हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था शेड्यूल ऑफ एडमिशन के बारे में, यानी कि एडमिशन प्रोसेस, यानी कि उसका डेट कब से स्टार्ट होगा और उसका लास्ट डेट क्या होगा और उसका डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट और डेट ऑफ एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। 29 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा और डिस्प्ले कब होगा उसका मेरिट लिस्ट 16 ऑनवर्ड से उसका डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरा उस क्या क्या हमें अप्लाइंग प्रोसीजर पूरा होना चाहिए हमारा। अब अप्लाइंग कैसे करेंगे उसका हम पूरा मेथड आपको बताएंगे। तो ये मेथड मैंने आपके लिए इसलिए बना रखा है ताकि आपको इसमें डाउट ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो और कोई प्रॉब्लम फेस ना करें फॉर्म भरते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने वहीं से निकाला है, डिप्सुरु की वेबसाइट से निकाला है। आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप पूरा ये पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा आपको वेबसाइट पे पूरा ये मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। देख रहे हैं, ये पूरा आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पूरी ये गाइडलाइंस टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी सेशन 2022-23। तो अब देखिए, एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू कीप द फॉलोइंग थिंग्स रेडी बिफोर अप्लाइंग। तो क्या क्या थिंग्स उनको रेडी करना है बिफोर द अप्लाइंग। एन ईमेल आईडी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर रिसीविंग ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस टिल द एडमिशन प्रोसेस इज़ ओवर। तो उनको ईमेल आईडी अपना रजिस्टर खुद का होना चाहिए टिल जब तक आपका एडमिशन हो ना जाए। और दूसरा क्या है, वन मोबाइल नंबर टू रिसीव एसएमएस और कम्युनिकेशन बेस्ड इट इज़। आपका एक खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि पूरी डिटेल आपके उसी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है कॉलेज की रिगार्डिंग, वो आपको उसी पे ही आएगा। तीसरा है इसमें कि आपके पास गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। और चौथा क्या है, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो कि आपका नॉट मोर देन 100 KB होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, स्कैन ब्लू या ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी नॉट मोर देन 100 KB होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, स्टेप्स क्या क्या होते हैं टू बी फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब जैसे पहला स्टेप आता है कि आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्टर करेंगे अपने आप को इटसेल्फ, ठीक है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप एक्टिवेट योर एप्लीकेशन, आप अपने एप्लीकेशन को एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेशन कोड जो आपको रिसीव होगा ईमेल आईडी से ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको एक एक्टिवेशन कोड आएगा ईमेल पर, वहाँ से आप एक्टिवेट करोगे अपने एप्लीकेशन को, तब जाके आप आगे का फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ओनली। पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको आगे का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसमें आप पूरी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, पूरी अपनी डिटेल। तो देखिए, द एप्लीकेंट फॉर्म will appear on the screen. The applicant is required to fill up the detail in the application form. थर्ड नंबर। फोर्थ क्या है, इन द नेक्स्ट स्टेप द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैंड इमेज फाइल ऑफ हिज हर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वन बाय वन। आपको पूरा प्रोसीजर जैसे जैसे पूछा गया है उस हिसाब से भरना है। उसके बाद पूरे एजुकेशन की जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो आपको भरना है। उसके बाद once all the detail are filled, the candidate is required to review the detail entered and confirm. No editing will be allowed once the application is confirmed by the student. आप कोई एडिट नहीं कर सकते अगर वहाँ एप्लीकेशन आपने कंफर्म कर दिया है और आपका फिल हो गया है, फाइनल हो गया है। योर फॉर्म विल बी कंप्लीट ओनली आफ्टर यू पे द एप्लीकेशन फ़ी। आपका फॉर्म तभी कंप्लीट होगा जब आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर देंगे बाय ऑनलाइन मोड। उसके बाद स्टेप्स प्रोसेस फॉर फॉर्म फिलिंग विथ स्क्रीनशॉट जैसे दे रखा है कुछ बिलो। ये क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे, पहला स्टेप, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप पे अपना पूरा यहाँ पे करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन पे आपका क्या क्या पूछा है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, देख रहे हैं आप, ये मदर नेम, ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये देखिए पासवर्ड आपका, और कंट्री कोड, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर। उसके बाद कैप्चा भर के आपको साइन अप कर देना है। उसके बाद
आगे आप देख सकते हैं, प्लीज़ नोट दैट डिटेल्स सबमिटेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उसके बाद उसमें आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, पूरा एकदम सही होना चाहिए। मेक श्योर यू डू नॉट मेक एरर इन द इंफॉर्मेशन यू फिल इन दिस फॉर्म। एरर नहीं होना चाहिए, आप कोशिश यही करना। फिर उसके बाद एक्टिवेशन आप करोगे रजिस्ट्रेशन थ्रू द ईमेल आईडी। आपको एक एक्टिवेशन कोड जाएगा ईमेल आईडी पे, वहाँ से आप एक्टिवेट योर अकाउंट करेंगे। उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन आ गया। उसके बाद ये देखिए एक्टिवेशन कोड आपको ईमेल पे आ रखा होगा, ऐसे ही सब ये सब आपको ईमेल पे आया होगा, वहाँ से आप एक्टिवेट करेंगे। फिर क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक रिसीव्ड इन द ईमेल। योर अकाउंट विल नॉट बी एक्टिवेट अंटिल यू क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक। आपका अकाउंट तब तक नहीं एक्टिवेट होगा जब तक आप जीमेल पे जाके आप उसको एक्टिवेट ना करें। उसके बाद ये देखिए एक्टिवेशन का, एंटर एक्टिवेशन कोड यूज़र नेम पूछा गया, इसको आप फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर क्लिकिंग ऑन एक्टिवेशन लिंक you will be directed to validation page in which you are required to fill validation code sent on your registered mobile number or email id. फिर enter the validation code received on your registered mobile number or email id to complete the registration process. वैलिडेशन कोड आपको रिसीव हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में और ईमेल आईडी पे, वो आपको कंप्लीट करना है। आफ्टर सक्सेसफुल वैलिडेशन यू विल अलाउड टू लॉग इन एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू माई एप्लीकेशन सेक्शन। ठीक है, सक्सेसफुल होने के बाद आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन सेक्शन पे जाके वहाँ पे आफ्टर एक्टिवेशन एंड वैलिडेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन यू कैन लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन पोर्टल। आप एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए एप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पे आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आपने जो अपना यूज़र नेम है और आपका जो अपना पासवर्ड बना रखा है वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हो रखा है रजिस्ट्रेशन तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद ईमेल पे आपका एक्टिवेशन कोड आएगा, वहाँ से आप कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना वापस से साइन इन कर सकते हैं। ये देखिए साइन इन आप करेंगे, यहाँ से पूरा आप साइन इन करेंगे माई एप्लीकेंट पे जाके। फिर उसके बाद नाउ ऑन माई एप्लीकेंट पेज प्लीज़ सेलेक्ट द कोर्स एंड देन क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन। कोर्स को आप सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग on the proceed button a confirmation pop-up will appear on your screen. Check and confirm the course detail filled by you and then click on add the course button as shown in the screenshot below. See, kindly click here for eligibility. I have read prospectus and confirming the add this course. पूरा आपको यहाँ पे पूरा प्रोसीजर अच्छे से दे रखा है, यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरा अपलोड करना है एप्लीकेंट डिटेल, उसके बाद अपलोड फ़ोटो और साइन, एजुकेशन डिटेल और जो भी आपका अपलोड डॉक्यूमेंट आता है और प्रीव्यू एंड कंफर्म। ये देखिए ये है एप्लीकेंट डिटेल फॉर लेटरल एंट्री, यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर का। ये देखिए फ़ोटो और साइन आप ऐसे ही करेंगे अपलोड। यहाँ पे आपको जो जो स्टेप वाइज आपको पूछा जाए क्वेश्चन, आप उस हिसाब से अपना अपलोड करते रहिए। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 10th और 12th का आपको पूछा जाएगा अगर आप 12th के बाद यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप लेटरल एंट्री में लेना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा का मार्कशीट भी अटैच करना होगा। ये देखिए आपका ऐसे ही पूरा भर के आएगा फॉर्म। आपको पूरा जब आप भर देंगे फॉर्म तो आपको ऐसी ही कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी।
आई होप कि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई भी दिक्कत आप फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो वेल, थैंक यू गाइज़। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू।